हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 6 o'clock हुआ है और मैं उठ चुकी हूँ हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए, उनका टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो चलते हैं। समारा सो रही है, हस्बैंड सो रहे हैं और मैं चलती हूँ कुकिंग करने को। यहाँ पर मैं कुछ प्रिपरेशन रात में ही कर लेती हूँ। जैसे मुझे आज सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड से मैं पूछी उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला था आलू न्यूट्रेला। तो मैंने रात में ही आलू बॉईल कर लिया। ये जो प्रेशर कुकर दिख रहा है उसमें आलू ही है बॉईल किया हुआ, जो मैंने रात में ही कर लिया था। और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट चिया पुडिंग था, तो मैंने चिया सीड्स को भी रात में ही पानी में सोक कर दिया था। तो यहाँ मैं सुबह सुबह उठ करके फटाफट लग जाती हूँ ब्रेकफास्ट रेडी करने। ब्रेकफास्ट और लंच मेरे हस्बैंड को दोनों डिफरेंट चाहिए, ऐसा उनका कुछ ऐसा है नहीं, बट उनको सेम खाना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट और लंच में डिफरेंट रखती हूँ दोनों। तो यहाँ पे लग गई मैं खाना बनाने के लिए। और नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है क्योंकि मैं हर 3 घंटे में समारा के पैर में जो स्प्लिंट लगा हुआ रॉड, उसको हर 3 घंटे में खोलना रहता है। और हर 3 घंटे में खोल करके उसका 4-5 मिनट का एक्सरसाइज है, 3-4 टाइप का, वो करना रहता है, जो हर 3 घंटे में करना है। तो जैसे समारा का करती हूँ उसके अकॉर्डिंग वो चलते रहता है 3-3 घंटे का। तो नींद बीच बीच में नींद 3 घंटे में आप उठो और फिर करो 5 मिनट के लिए, फिर सोने में 10 से 15 मिनट लग जाता है, फिर से दूसरा नींद मतलब फिर से नींद आने में। तो ऐसे ही रहता है। बट मैं फिर भी अपने हस्बैंड को टिफ़िन देना पसंद करती हूँ क्योंकि वो पूरा टाइम इंडिया से बाहर रहते हैं। अभी समारा का ये ऑपरेशन की वजह से वो इंडिया में है और यहाँ पर वो अपने ऑफिस जाते हैं। तो यहाँ पर ये चिया पुडिंग है जो मैंने रात में ही पानी में सोक किया था। तो इसके वजह से वो जब बाहर रहते हैं तो मैं मतलब वो घर का खाना महीने का 20-22 दिन घर का खाना नहीं खाते हैं। पूरा तीनों टाइम वो बाहर का ही रहता है, वो भी अदर कंट्री का। जो मतलब ऐसा भी नहीं कि इंडिया का खाना है, अदर कंट्री का है। मेरे हस्बैंड इंडोनेशिया में रहते हैं, नेपाल में रहते हैं, तो अदर कंट्री मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो इसके वजह से मैं सुबह सुबह उठ के उनको टिफ़िन देना पसंद करती हूँ। और अभी समारा का स्कूल भी नहीं है, मीन्स अगर स्कूल होता भी तो मैं समारोह को नहीं भेज सकती थी इस कंडीशन में। 20 को उसका स्कूल ओपन हो रहा है, बट उसका जो प्लास्टर है पैर में, जो ऑपरेशन के बाद उसका जो प्लास्टर आया है, वो 5 तारीख को उसका प्लास्टर हटेगा, 5 दिसंबर को। उसके बाद भी मैं 1 सप्ताह घर पे रखूँगी क्योंकि फटाक से जल्दी से भेज नहीं सकते हैं, बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ेगा मुझे उस समय। और मेरा ये सुबह सुबह मैं कॉपर का पानी पीती हूँ, 1 गिलास में पी लेती हूँ, दूसरा गिलास में रख लेती हूँ अपने पास में कि जब मुझे फिर से लगे तो मैं मॉर्निंग में 2 गिलास कॉपर में रखा हुआ पानी पीती हूँ। और यहाँ पर मैं आलू न्यूट्रेला का सब्ज़ी बना रही हूँ। हस्बैंड भी उठ चुके हैं तो आते जाते रहते हैं। और यहाँ सब्ज़ी बना के मैं फटाक से उसको डब्बे में डाल देती हूँ, उनके बाउल में जो ग्लास का है, ताकि सब्ज़ी थोड़ा ठंडा हो जाए। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ निकाल करके मैं फटाफट लग गई रोटी बनाने को। यहाँ पे मैं 3 रोटी बनाती हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, 3 रोटी। वो हस्बैंड को लंच में 3 रोटी उनका बहुत हो जाता है। और साथ में आज कुछ था नहीं, अदरवाइज़ रोटी सब्ज़ी और कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ और एक एक्स्ट्रा सब्ज़ी दे दो तो 2 रोटी ही देना रहता है। जिन दाल देती हूँ जिन 2 रोटी ही देती हूँ। तो अभी 3 रोटी दूँगी और ये सब्ज़ी आलू न्यूट्रेला की जो उनकी डिमांड थी वो मैं बना कर उनको दूँगी। और ब्रेकफास्ट भी वो मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं खाते हैं 7 बजे, तो वो ऑफ़िस पहुँच के ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस जो मुंबई के हैं उनको पता होगा, सेंटा क्रूज़ में है। तो वो ये मुंबई का हेड ऑफ़िस है। मेरे हस्बैंड एचओ में ही बैठते हैं हेड ऑफ़िस में। तो वो सुबह सुबह निकलते हैं तो खाना खा के जाते नहीं, ब्रेकफास्ट करके सिर्फ वो कॉपर का पानी जो रहता है वही पानी पी के जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं सारा कुछ उनको पैक करके देती हूँ। यहाँ उनके रोटी में मैं घी लगा करके दे रही हूँ ताकि रोटी तो सॉफ्ट रहे, और मेरे हस्बैंड को थोड़ा घी पसंद भी है। तो मैं उनके यहाँ पे टिफ़िन रेडी कर दी हूँ। और मैं आटा वैसे ही बचा हुआ आटा वैसे ही रहने देती हूँ क्योंकि 10 बजे से फिर समारा उठती है, तो मैं फटाफट उसके लिए और अपने लिए यहाँ पर रोटी प्रिपेयर करती हूँ। यहाँ पर रोटी हो गया और मैं यहाँ पर चलिए उनके लिए चिया पुडिंग बनाने के लिए तो मैंने फ्रूट्स वगैरह भी रात में ही कट कर लिए थे। बहुत सारे फ्रूट्स हैं इसमें और अभी मैं उसको मिक्स कर दूँगी, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डालूँगी।
और ये बहुत हेल्दी रहता है। मैं भी सेम ब्रेकफास्ट लेने वाली हूँ, चिया पुडिंग ही, बट मैं अभी मिक्स करके नहीं रखूँगी, जब मैं खाऊँगी तभी मैं मिक्स करूँगी। मेरे हस्बैंड के लिए रोटी भी पैक कर दिया पेपर में, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिया चिया पुडिंग में। बहुत अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची लगता है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके। तो सब कुछ मैंने मिक्स करके उनका टिफ़िन पैक कर दिया। उनको थोड़ा जल्दी था तो वो फटाफट अपना टिफ़िन खुद ही पैक करने के लिए चले आए, और मैं पूरा सिर्फ ऐसे मैं प्लेटफॉर्म क्लीन करके और फिर से सो जाती हूँ। और हमारा जब 10 बजे मेरी हेल्पर आती है जो मेरे घर का काम करती है क्लीनिंग का, वो जब आती है, जब बेल बजता है तभी मैं उठती हूँ। मतलब मैं पूरा टाइम 4-5 बार सोती हूँ रात में। सो फिर उठो, फिर सो फिर उठो, ऐसे करके मेरा नींद रहता है, जो ज़रूरी है। यहाँ हस्बैंड अपना फटाफट टिफ़िन पैक किए, थोड़ा सा उन्होंने अनार का दाना लिया, और चली मैं हस्बैंड को सी ऑफ़ करने के लिए। और काफ़ी तेज़ हवा चल रहा था, जैसे गेट खोली तो हस्बैंड को सी ऑफ़ किया, हस्बैंड चले गए। अभी 6:55 हुआ है और हस्बैंड चले गए। मेरा अभी सारा काम हो चुका है। मैं एक्चुअली सिर्फ हस्बैंड के लिए ही सुबह बनाती हूँ, और रोटी, और फिर मैं आटा रख देती हूँ, फिर समारा उठती है तभी मैं बनाती हूँ, ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, ताकि वो अच्छे से खा सके। तो अभी चली मैं सोने के लिए फिर 10 बजे मेरी मेड आएगी, तब मैं फिर से उठूँगी। पहले मैं कचरा बाहर कर देती हूँ। मैंने जो कल का जो कचरा इकट्ठा होता है, वो एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में कचरा जो लेने आते हैं, जो गार्बेज वाले हैं, साफ़ सफाई वाले, वो 9 o'clock आते हैं, तो मैं बाहर कर दें ताकि वो मेरा बेल प्रेस ना करे और मैं अच्छे से सो सकूं। तो ये है मेरा मॉर्निंग का। अगेन गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।